हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि ये जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है ना, इसके बारे में एरिस्टोटल अपने वर्क्स पोइटिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम एरिस्टोटल के पोइटिक्स पे 3 और वीडियो अपलोड कर रखे हैं। पहले वाले वीडियो में तो हम एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट या फिर यूनिटी ऑफ प्लॉट के बारे में डिस्कस कर रखे हैं, या फिर 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, ये डिस्कस कर रखे हैं पहले वाले वीडियो में। दूसरे वाले वीडियो में एरिस्टोटल पोइटिक्स का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस कर रखे हैं, और थर्ड वाली वीडियो में एरिस्टोटल पोइटिक्स का 6, 7, 8 नंबर चैप्टर डिस्कस कर रखे हैं। ये 4th वीडियो है जो कि एरिस्टोटल के पोइटिक्स से रिलेटेड है। अगर आप लोग के सिलेबस में भी एरिस्टोटल का पोइटिक्स या थ्योरी ऑफ इमिटेशन है तो कंफर्म है ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये नोट्स जो है हम नॉर्मली 5 पेज में रेडी किए हुए हैं, तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। नोट्स का लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी रख रखे हैं। और एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि एरिस्टोटल जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन दिए है ना, इससे पहले जो है प्लेटो थ्योरी ऑफ इमिटेशन दे रखे हैं, जिसको कि थ्योरी ऑफ मिमेसेंस भी कहते हैं। प्लेटो के थ्योरी ऑफ इमिटेशन या मिमेसेंस पे ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर कमेंट में पिन कर देंगे। वहाँ से आप वो प्लेटो वाला भी थ्योरी ऑफ इमिटेशन देख सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ इमिटेशन को जानने से पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि आप प्लेटो के थ्योरी ऑफ इमिटेशन को जानो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ना लिंक्ड है। और जब हम लोग ये वाला नोट्स पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ हम लोग को क्लियर भी होगा। और नोट्स अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है वर्ड इमिटेशन हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर, कि वर्ड जो इमिटेशन है, जिसका अर्थ होता है अनुकरण करना या फिर नकल करना, उसका ना लिटरेचर में बहुत ज़्यादा महत्व है। एरिस्टोटल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और एरिस्टोटल जो है इस वर्ड के मीनिंग को एक्सप्लेन किए हुए हैं, इस वर्ड के अर्थ को बताए हुए हैं इन ऑर्डर टू डिफेंड पोइट्री। और कब बताए हुए हैं कि जब वो पोइट्री को डिफेंड कर रहे थे, पोइट्री का बचाव कर रहे थे ना, तो उसी समय इस वर्ड को डिफाइन किए हुए थे एरिस्टोटल, विच इज़ कॉल्ड एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन, जिसको कि एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन कहा जाता है। कि एरिस्टोटल जब पोइट्री को डिफेंड करते हुए इमिटेशन वर्ड के मीनिंग को समझाते हैं ना, तो उसी चीज़ को ना एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन कहा जाता है। अल्दाउ, हालांकि ही वॉज नोट द फर्स्ट यूज दिस वर्ड, हालांकि जो एरिस्टोटल है वो पहले नहीं है जो कि इस वर्ड को यूज किए हुए हैं, येट ही कम्स फर्स्ट इन रीडिफाइनिंग इट्स मीनिंग, फिर भी वह इसके अर्थ को पुनर्परिभाषित, रिडिफाइनिंग इट मीन्स हो जाता है पुनर्परिभाषित करने में सबसे आगे आते हैं। द वर्ड इमिटेशन वॉज यूज्ड एज ए सिनोनिम्स फॉर ए कॉपी ऑफ कॉपी बिफोर एरिस्टोटल, और ये वर्ड इमिटेशन जो है ना, उसका यूज़ किया जाता था एरिस्टोटल से पहले कॉपी ऑफ कॉपी, मतलब एक अगर जीरोक्स लें और जीरोक्स से फिर दूसरा जीरोक्स करवाए ना, तो सेकेंड वाले जीरोक्स के लिए ना एरिस्टोटल से पहले इमिटेशन वर्ड का यूज़ किया जाता था। इट मीन्स कॉपी के लिए यूज़ किया जाता था। प्लेटो यूज दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लेटो जो है इस वर्ड को पहली बार यूज कर रखे थे। ही वॉज वन ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट पोइट्री वॉज ए शैडो ऑफ शैडो, प्लेटो का जो है ऐसा मानना था कि कविता जो है ना छाया की छाया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉपी ऑफ कॉपी है, मतलब कॉपी का कॉपी। दस इट वॉज ट्वाइस अवे फ्रॉम रियलिटी, इस वजह से जो है ना प्लेटो डिफाइन करते हैं पोइट्री को, जो पोइट्री है ना वो ट्वाइस, इट मीन्स दूसरी बार रिमूव्ड होती है, दूसरी बार दूर होती है रियलिटी से, इट मीन्स वास्तविकता से। इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इमिटेशन एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय प्लेटो बिफोर डिस्कसिंग एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन। तो मतलब एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ इमिटेशन या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन को डिस्कस करने से पहले ये जरूरी है कि हम लोग ना प्लेटो के थ्योरी ऑफ इमिटेशन या फिर प्लेटो को समझे कि प्लेटो जो है किस तरीके से इमिटेशन वर्ड को डिफाइन किए हुए थे, उसको समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले जो इमिटेशन वर्ड है ना उसका डेफिनेशन प्लेटो ही दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम प्लेटो के कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन के बारे में डिस्कस कर रखे हैं, लगभग हाफ ही पेज में डिस्कस किए हुए, डिटेल में नहीं है। हम बता दें डिटेल में हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, यहाँ पर समझाने के लिए किए हुए हैं। प्लेटो वॉज अगेंस्ट पोइट्री एंड पोइट, प्लेटो जो थे वो पोइट्री के और पोइट्स के अगेंस्ट थे। ही सेड दैट, वो कहते हैं कि द पोइट्स यूज टू प्रेजेंट ए कॉपी ऑफ नेचर इन पोइट्री, उनका मानना था प्लेटो का जो पोइट्स होते हैं ना वो नेचर को कॉपी करते हैं, प्रकृति को कॉपी करते हैं अपनी कविता में। ही कोटेड एन एग्जाम्पल ऑफ ए पेंटर, वो एक एग्जाम्पल देते हैं पेंटर का, एंड सेड, और कहते हैं दैट ए पेंटर फर्स्ट सॉ नेचर, की जो पेंटर होता है ना वो पहले नेचर को देखता है, प्रकृति को देखता है, एंड देन क्रिएटेड इट्स कॉपी, उसके बाद वो कॉपी क्रिएट करता है। मतलब होता है ना कि प्रकृति को, पेड़ पौधा को देख के फिर उसका अपने पेंटर क्या करता है, पेंटिंग बनाता है, तो वो क्या कर रहा है, कॉपी क्रिएट कर रहा है नेचर का, ऐसा प्लेटो का मानना है। ऑन द कैनवास, अपने कैनवास पे जिस पे पिक्चर बनाते हैं उसको कैनवास कहते हैं।
प्लेटो वॉज ऑफ द व्यू दैट, प्लेटो का ऐसा व्यू था, दृष्टिकोण था कि द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम एन आइडिया, कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है ना, उसको आइडिया के थ्रू, एक विचार के थ्रू क्रिएट किया गया है। द आइडिया वॉज एन ओरिजिनल थिंग, इस वजह से वो मानते हैं कि जो आइडिया है, जो विचार है, वो एक ओरिजिनल थिंग है, एक वास्तविक चीज है। वेयर एज दिस वर्ल्ड वॉज इट्स कॉपी, और वहीं जो ये दुनिया है ना, वो आइडिया की कॉपी है। इट मीन्स पहले थॉट आया और उसी को कॉपी किया गया, वर्ल्ड क्रिएट किया गया। इस वजह से उसका कहना है कि वर्ल्ड जो है वो आइडिया का कॉपी है। ए पोएट इमिटेट्स नेचर, उनका मानना है कि पोएट जो है नेचर को इमिटेट करता है। इट मीन्स नेचर, प्रकृति का नकल करता है इन हिज पोएट्री, अपनी कविता में, विच इज ऑलरेडी ए कॉपी, जो कि ऑलरेडी एक कॉपी है। नेचर जो है ऑलरेडी कॉपी है और पोएट जो है उसी कॉपी को फिर से कॉपी कर रहा है अपनी कविता में। हेंस, इस प्रकार ही मेक्स ए कॉपी ऑफ कॉपी, की पोएट जो है एक कॉपी का कॉपी बना रहा है, मतलब जीरोक्स का जीरोक्स कर रहा है। हम नॉर्मल सेंस में इस तरीके से समझ सकते हैं। इन दिस वे, और इस प्रकार पोएट्री इज ट्वाइस अवे फ्रॉम रियलिटी, इस प्रकार जो पोएट्री है वो वास्तविकता से ट्वाइस मतलब दूसरी बार रिमूव हो जाती है, दूसरी बार दूर हो जाती है। अब हम लोग प्लेटो के थ्योरी ऑफ इमिटेशन के बारे में नॉर्मली पढ़ ली कि प्लेटो का क्या थॉट था इमिटेशन को लेके, पोएट्स को लेके, पोएट्री को लेके। और प्लेटो जो है अपने आइडियल स्टेट में पोएट्स या फिर पोएट्री को जगह नहीं दिए थे, यही बोल के कि पोएट्री में ना पोएट्स जो है सिर्फ नकल करते हैं नेचर का। अब हम लोग एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन को डिस्कस करेंगे कि क्या एरिस्टोटल अपने कॉन्सेप्ट में दिए हैं। प्लेटो के थ्योरी को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पे क्योंकि प्लेटो जो है वो गुरु रहते हैं एरिस्टोटल के। प्लेटो जो है बता दे कि पोएट्री बुरा है, ऐसे है, ये बुराई है पोएट्री में, लेकिन जो एरिस्टोटल हैं वो अपने गुरु के बात को ही, हम लोग बोल सकते हैं गुरु के वर्ड्स को ही चुनौती देते हैं, डिफेंड करते हैं पोएट्री को। और वो किस प्रकार डिफेंड करते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन में। एरिस्टोटल आंसर्ड प्लेटो, एरिस्टोटल जो है जवाब देते हैं प्लेटो को, एंड रिफ्यूटेड चार्जेस अगेंस्ट पोएट्स, और साथ ही साथ वो रिफ्यूट करते हैं, रिफ्यूट इट मीन्स हो जाता है खंडन करते हैं, जो भी प्लेटो चार्ज लगाए थे, आरोप लगाए थे ना पोएट्स पे, उन सारे आरोपों का खंडन करते हैं एरिस्टोटल। ही रीडिफाइंड द मीनिंग ऑफ इमिटेशन, वो पुनर्परिभाषित करते हैं इमिटेशन के मीनिंग को। प्लेटो तो पहले इमिटेशन वर्ड को डिफाइन किए हुए ही थे, लेकिन एरिस्टोटल जो है रीडिफाइन करते हैं, इट मीन्स पुनः परिभाषित करते हैं वर्ड इमिटेशन को। रिगार्डलेस ऑफ दैट, इसके बावजूद होल कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया एंड कॉपी रिमेंड द सेम, उनका जो मतलब प्लेटो का जो पूरा कॉन्सेप्ट था आइडिया का और कॉपी का ना, वो बिल्कुल सेम ही रहने देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में, एरिस्टोटल एग्री दैट, एरिस्टोटल जो है इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं, मान जाते हैं कि द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड फ्रॉम एन आइडिया। एरिस्टोटल इस चीज को मान जाते हैं कि ये जो दुनिया है ना उसको एक आइडिया के थ्रू क्रिएट किया गया है, एंड द वर्ल्ड वॉज इट्स कॉपी, और जो वर्ल्ड है वो आइडिया का कॉपी है, नकल है। ही ऑल्सो एग्री डेट, वो इस चीज़ के लिए भी मान जाते हैं कि ये पोएट इमिटेटेड रियलिटी या फिर नेचर की, एक जो पोएट होता है, जो कवि होता है ना, वो इमिटेट इट मीन्स वास्तविकता का नकल करता है या फिर नेचर का नकल करता है। बट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इमिटेशन, लेकिन जो इमिटेशन वर्ड का मीनिंग है, अर्थ है, डिड नॉट मीन मेयर कॉपी, इसका अर्थ ना सिर्फ कॉपी नहीं होता है, सिर्फ नकल करना नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इमिटेशन वर्ड का मतलब सिर्फ नकल करना ही नहीं होता है। He did not consider poetry twice away from reality, वो जो है पोएट्री को ये नहीं मानते कि पोएट्री जो है वो दूसरी बार वास्तविकता से दूर होती है। एरिस्टोटल डिफाइंस इमिटेशन इन ए क्रिएटिव प्रोसेस, एरिस्टोटल जो है डिफाइन किए हुए हैं इमिटेशन को क्रिएटिव प्रोसेस के रूप में, इट मीन्स रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में। इमिटेशन इज ए क्रिएटिव प्रोसेस, एरिस्टोटल बताते हैं कि इमिटेशन जो है ना, अनुकरण करना, नकल करना, वो क्रिएटिव प्रोसेस होता है, रचनात्मक प्रक्रिया होती है। इन द आइज ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की नज़र से, ही लिंक्स पोइट्री विथ म्यूजिक, वो पोइट्री को जोड़ते हैं म्यूजिक के साथ, इंस्टेड ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के बजाय। प्लेटो जो है पोइट्री को जोड़े थे पेंटिंग के साथ, लेकिन एरिस्टोटल जो है ना पोइट्री को जोड़ते हैं म्यूजिक के साथ। ही सेज दैट, एरिस्टोटल कहते हैं कि पोइट्री इज प्लीजेंट, की पोइट्री जो होती है ना वो प्लीजेंट होती है, इट मीन्स सुखद होती है। जस्ट लाइक ए फ्लूट साउंड, जैसे एक बांसुरी का साउंड, इट मीन्स जो बांसुरी से आवाज़ निकलती है वो कैसे सुखद सा होता है, बड़ा मीठा सा होता है, उसी तरह जो है एरिस्टोटल कहते हैं कि पोइट्री भी जो है वो फ्लूट के साउंड की तरह होती है। दैट इज फुल ऑफ हार्मोनी, जो कि पूरी हार्मोनी से भरा पड़ा होता है। देयरफॉर इट इज़ नॉट राइट टू कंपेयर पोइट्स, इस वजह से जो है ये सही नहीं है कि हम लोग कंपेयर करें पोइट्स का विथ पेंटर, पेंटर के साथ, एंड पोइट्री का पेंटिंग के साथ। पोइट्री इज नॉट द प्रोसेस ऑफ सीइंग थिंग्स एंड सिंपली कन्वर्टिंग दैम टू वर्ड्स, पोइट्री ये नहीं है कि किसी भी चीज़ को देखो और सिंपली उसको वर्ड्स में लिख दो। ए पोइट री इन्वेंट्स थिंग्स, पोइट क्या करता है, री इन्वेंट्स करता है, इट मीन्स चीज़ों को नए तरीके से इन्वेंट करता है, नया अंदाज देता है, विथ हिज इमेजिनेशन एंड एक्सपीरियंसेस, अपने इमेजिनेशन इट मीन्स कल्पना से, अपने एक्सपीरियंस इट मीन्स अनुभवों से ना पोइट जिस भी चीज़ों को देखता है ना उसको एक नया आकार देता है, नए अंदाज में प्रस्तुत करता है।
एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन कैन बी कंक्लूडेड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन का जो निष्कर्ष है वो इन वर्ड्स में, इन शब्दों में निकाला जा सकता है। ऑब्जेक्ट विच इन देमसेल्व्स वी व्यू विद डिस्गस्ट, कि जिन वस्तुओं को हम स्वयं घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वी डिलाइट टू कंटम्पलेट, हम लोग ना इस पे विचार करके खुशी होते हैं। वैन रिप्रोड्यूस्ड विथ मिनट फाइडेलिटी, कि जिन वस्तुओं को हम लोग स्वयं घृणा की दृष्टि से देखते हैं ना, उन पे हम लोग फिर से विचार करके खुशी होते हैं जब उनकी सूक्ष्म निष्ठा के साथ प्रतिकृति बनाई जाती है। मिनट फाइडेलिटी इट मीन सूक्ष्म निष्ठा के साथ जब उसको फिर से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, रिप्रोड्यूस किया जाता है, उसकी प्रतिकृति बनाई जाती है ना, तो उसको देख के हम लोग खुश होते हैं। सच एज द फॉर्म ऑफ द मोस्ट इग्नोबल एनिमल्स एंड डेड बॉडीज, जैसे कि सबसे नीच जानवर और मृत शरीरों के रूप में। तो कुछ इस तरीके से जो है एरिस्टोटल कंक्लूजन दिए हुए हैं अपने थ्योरी ऑफ इमिटेशन का। दस इस प्रकार पोइट्री इज मोर फिलोसफिकल एंड मोर कंड्यूसिव टू अंडरस्टैंड देन फिलोसफी इटसेल्फ, कि पोइट्री जो होती है ना वो ज़्यादा फिलोसफिकल होती है और ज़्यादा समझने के अनुकूल होती है खुद फिलोसफी से भी। ही फर्दर सेज, इट मीन्स एरिस्टोटल आगे कहते हैं, idealized representation of character, emotion and action under form manifest in sense, it means character it means हो जाता है चरित्र, emotion it means भावना, या फिर action it means क्रिया के रूपों का जो है आदर्श से प्रतिनिधित्व तो अर्थ में प्रकट होता है। अब नेक्स्ट जो है डिफरेंस इन द मोड्स ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन के अलग अलग मोड्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो पढ़ लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देर आर 3 मोड्स ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन का जो है 3 मोड्स है। पहला है मीडियम ऑफ पोइट्री इन द काइंड्स ऑफ फाइन आर्ट्स लाइक पोइट्री, म्यूजिक एंड पेंटिंग, कि जब भी हम कोई फाइन आर्ट्स करते हैं, कोई सूक्ष्म आर्ट हम लोग बोल सकते हैं, सूक्ष्म कला, जैसे कि पोइट्री, म्यूजिक और पेंटिंग के प्रकार की बात की गई है। द मीडियम ऑफ पोइट्री एंड म्यूजिक इज हार्मोनी एंड रिदम, तो इन तीनों में ना जो मीडियम होता है, जो साधन होता है पोइट्री और म्यूजिक का ना, वो सेम होता है, वो हार्मोनी और रिदम होता है। बट द मीडियम ऑफ पेंटिंग, लेकिन जो पेंटिंग का जो साधन होता है इस कलर एंड फॉर्म, वो कलर इट मीन्स रंग होता है और फॉर्म इट मीन्स रूप या आकृति होती है। सो पोइट्री लिंक्ड विथ म्यूजिक नोट विथ पेंटिंग, इसलिए जो है पोइट्री जुड़ी हुई है म्यूजिक से, मतलब कनेक्टेड है म्यूजिक से, ना कि पेंटिंग से। लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉमन एलिमेंट ऑफ पोइट्री एंड म्यूजिक, और लैंग्वेज जो होती है, भाषा जो होती है, वो भी एक कॉमन एलिमेंट है, एक हम लोग बोल सकते हैं सामान्य तत्व है जो कि पोइट्री और म्यूजिक दोनों में पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पे ना पोइट्री और म्यूजिक का कंपैरिजन होना चाहिए, ना कि पोइट्री के साथ पेंटिंग का, ऐसा एरिस्टोटल का कहना है। सेकेंड जो है ऑब्जेक्ट ऑफ पोइट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार, एरिस्टोटल को हिंदी में ना अरस्तु कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ पोइट्री इज मैन इन एक्शन, की पोइट्री का जो ऑब्जेक्ट होता है मैन इन एक्शन होता है, इट मीन्स कार्य करता हुआ मनुष्य है। इन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में द मैन इज रिप्रेजेंटेड बेटर देन एवरेज, कि मैन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मनुष्य को रिप्रेजेंट किया जाता है कि औसत मनुष्य जैसा होता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रेजेडी में मनुष्य को। एरिस्टोटल डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द इमिटेशन ऑफ मैन एज दे आर इन रियल लाइफ। एरिस्टोटल जो है वास्तविक जीवन में मनुष्य के इमिटेशन को, इट मीन्स मनुष्य के नकल करने को, अनुकरण करने को महत्व नहीं देते हैं। मैन इन एक्शन इट मीन्स मनुष्य की क्रिया में, इंक्लूड इट मीन्स शामिल है देयर थॉट्स, उनके विचार, फीलिंग्स इट मीन्स उनके अनुभव, विल इट मीन्स इच्छा, मोटिव इट मीन्स प्रेरणा, एंड इमोशंस इट मीन्स भावनाएं, शो द इनर एक्टिविटी ऑफ मैन, और ये सारी चीज़ें जो है ना इंसान की इनर एक्टिविटी इट मीन्स आंतरिक एक्टिविटी, क्रियाकलाप दिखाती है, आंतरिक गतिविधि दिखाती है। एंड द आउटर एक्टिविटीज ऑल्सो आर द रिजल्ट ऑफ इनर मोटिव्स, और जो आउटर एक्टिविटीज होता है इट मीन्स मनुष्य का जो बाहरी गतिविधि होती है ना, वो आंतरिक उद्देश्यों का, इट मीन्स इनर मोटिव्स का ही परिणाम होता है। थर्ड जो है मैनर ऑफ पोएटिक इमिटेशन, द मैनर ऑफ पोएटिक इमिटेशन आर नैरेटिव एंड ड्रामेटिक, जो मैनर होता है, जो तरीका होता है पोएटिक इमिटेशन का, वो नैरेटिव होता है या फिर ड्रामेटिक इट मीन्स कालात्मक होता है। इन प्योर नैरेटिव मैनर, की शुद्ध नैरेटिव मैनर में एपिक पोएम्स वे आर रिटन, एपिक्स पोएम्स लिखी जाती है। एंड इन ड्रामेटिक मैनर, वहीं ड्रामेटिक मैनर में द ट्रेजेडी एंड कॉमेडी वे आर रिटन, ड्रामेटिक मैनर में ट्रेजेडी और कॉमेडी को लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार द इमिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग एंड अरेंजिंग, की इमिटेशन जो है अनुकरण करना या नकल करना जो है ना, वो एक ऑर्डरिंग इट मीन्स आदेश देने का, और अरेंजिंग इट मीन्स व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। इन ड्रामेटिक आर्ट में इम्प्लाइड आर्टिस्टिक सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स, इम्प्लाइड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं निहित किया जाता है, शामिल किया जाता है आर्टिस्टिक सिलेक्शन को, कलात्मक चयन को, और अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स इट मीन्स सामग्री की व्यवस्था को,
एज इन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ट्रेजेडी और कॉमेडी की तरह ही। तो यहाँ पे जो है अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन वाला सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट जो है सबसे आखिरी सेक्शन कंक्लूजन वाला है। ये वाला कंक्लूजन ना कोई भी अरिस्टोटल के पोइटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, उसमें आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से ये 4-5 लाइन का कंक्लूजन हम रेडी किए हुए हैं। दस इस प्रकार अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन, कि अरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है ना, इज ए ग्रेट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के इतिहास का ग्रेट लैंडमार्क माना जाता है। इट मीन्स सबसे प्रमुख वर्क माना जाता है। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको पूरे वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकारा जाता है एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल, एक निर्देशात्मक प्रिंसिपल के रूप में, निर्देशात्मक कानून या नियम के रूप में। बाय डिक्लेयरिंग पोइटिक इमिटेशन ए क्रिएटिव प्रोसेस, और पोइटिक इमिटेशन को एक रचनात्मक प्रोसेस बताते हुए अरिस्टोटल हैज़ गिवन पोइट्री ए वेरी हाई प्लेस। अरिस्टोटल जो है पोइट्री को काफ़ी ऊंचा स्थान प्रदान किए हुए हैं इन द रिल्म ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट और लिटरेचर के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो है अरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ इमिटेशन या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन वाला नोट्स खत्म होता है। आप लोग को पता होगा कि 1 में से सारे टॉपिक का PDF जो है वो पे है। तो अगर आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए या फिर प्लेटो के थ्योरी ऑफ इमिटेशन या फिर एमेसन्स के टॉपिक का PDF चाहिए ना, तो उसके लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एक टॉपिक के PDF का प्राइस 30 रुपीज़ है। टेलीग्राम का लिंक जो है हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।